नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदराबाद दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत इसमें यही होगा कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति वर्तमान में कैसे हुई है। प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो वर्तमान में इस रूपरेखा में किस तरीके से आए, इस संरचना में किस तरीके से आए, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इनसे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। देखिए, इसमें तीन तरीके के मत या सिद्धांत हैं। आरंभिक मत, संकुचन पर आधारित सिद्धांत, और थर्ड है महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत। आरंभिक मतों में आपको इतना डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें है कि केल्विन, सोलास, चैम्बरलिन, मोल्टेन, ये स्टार्टिंग में जो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था उससे संबंधित सिद्धांत है। तो इसका इतना डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि ये तीन नाम लिख देना कि आरंभिक मत में ये विद्वान थे। इसके बाद आते हैं हम संकुचन पर आधारित सिद्धांत पर, जिसमें एक लोथियन ग्रीन का ही है कि बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको कौन सा सिद्धांत किसने दिया था ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछ लेता है कई बार कि ये पर्टिकुलर सिद्धांत किसने दिया था। वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती है, कोई से भी क्वेश्चन में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो संकुचन पर आधारित सिद्धांत में देखिएगा, सबसे पहला है चतुष्फलकीय सिद्धांत, जो कि लोथियन ग्रीन ने दिया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में खूब पूछा जाता है। वृहत सम्मेलनों पर आधारित सिद्धांत, ये लैपवर्थ एवं लव ने दिया था। चंद्रमा की उत्पत्ति पर आधारित सिद्धांत, ये जीन्स व सोलास का सिद्धांत है। और महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, ये डेली महोदय ने दिया था। जबकि स्थल सेतु सिद्धांत ग्रेगरी ने दिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति में महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, दो हैं इसमें। एक तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत, और लास्ट वाला फोर्थ प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके अलावा दो सिद्धांत और हैं। एक तो रेडियो एक्टिवता पर आधारित सिद्धांत, ये जोली महोदय ने दिया था। जबकि संवहन धारा पर आधारित सिद्धांत, ये होम्स द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अब इन सभी सिद्धांतों में मैं आपको इनमें से दो सिद्धांतों को बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि भूआकृति विज्ञान में ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। एक तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन पे काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस डायग्राम को मैं वापस ले लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेगनर की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताने से पहले कि इन्होंने सिद्धांत कब दिया था, क्या आधार थे, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जिससे कि आपके एकदम क्लियर हो जाए कि ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है।
ये आज से बहुत पहले, प्राचीन काल में, प्राचीन से भी पहले, ये समझ लीजिए कि जितने भी महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जितने भी महाद्वीप या स्थल खंड थे, वो सब एक जगह जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। जैसे कि ये ग्रीन बेल्ट में दिख रहा है। ये जो एक जगह जुड़े हुए जितने भी महाद्वीप थे या स्थलखंड थे, इनको वेगनर मोदे ने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया क्या था? एक बहुत ही विशाल स्थल खंड था। और ये जो ब्लू कलर में है, ये इस स्थल खंड के चारों तरफ पानी का एरिया है, अर्थात ये एक विशाल महासागर था। बहुत पहले की बात कर रहे हैं। बहुत पहले में, कितने पहले की, ये थ्योरी में बताएंगे कि कौन सा काल था। पहले आप एक इस तरीके से समझ लीजिए कि सिद्धांत क्या कहना चाहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सारे स्थलखंड या सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए थे, जिन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा, और इनके चारों तरफ एक विशाल महासागर था जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इसको वेगनर ने कहा पेंथालासा, पेंजिया एंड पेंथालासा। फिर इसके बाद क्या होता है कि कई विभिन्न कारणों से, जो वेगनर ने जो कारण दिए थे वो वेगनर थ्योरी में आगे क्लियर करूंगा मैं, लेकिन कई विभिन्न कारणों से ये जो पेंजिया अर्थात विशाल स्थलखंड था, वो दो भागों में टूट गया। उत्तर वाला भाग इसका कहलाया लोरेंसिया, जबकि दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना। देखिए, एक विशाल स्थलखंड था, नाम था पेंजिया। उसके चारों तरफ जो विशाल महासागर था, उसका नाम था पेंथालासा। पेंजिया में कई कारणों से विभाजन हुआ और दो भागों में टूटा, लोरेंसिया और गोंडवाना। और इन लोरेंसिया और गोंडवाना के बीच में जो विशाल महासागर था, उसका नाम था टेथिस महासागर। तो ये चार पांच टर्म ध्यान रखना: पेंजिया, पेंथालासा, लोरेंसिया, गोंडवाना और टेथिस सी। देखिए, इस इमेज से एकदम क्लियर हो रहा है कि लोरेंसिया उत्तर वाला पार्ट और गोंडवाना दक्षिण वाला पार्ट, और बीच में टेथिस महासागर। इसके बाद देखिए, ये जो मैंने बात करी थी कि बहुत पहले, अर्थात कार्बोनिफेरस युग से पहले, तो ऊपरी ऊपर का जो मैप है उसमें बता रखा है कि सबसे पहले सारे स्थलखंड एक जगह जुड़े हुए थे। ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ये, और जो लाइट लाइन है ब्लैक, वो वर्तमान की स्थिति बता रही है, और जो एक डार्क लाइन है वो कार्बोनिफेरस युग की या बहुत पहले की बात कर रहा है कि जब पेंजिया एक जगह जुड़ा हुआ था। उसके बाद कार्बोनिफेरस के बाद में इयोसिन काल आया, या उसके बाद वाली स्थिति में धीरे धीरे देखिएगा पेंजिया दो भागों में विभाजित हो रहा है मध्य वाले मैप में। और ये लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड और टेथिस महासागर में विभाजित हो गया है। इसके बाद धीरे धीरे इन मूवमेंट चलता गया और वर्तमान में प्लीस्टोसिन काल में ये सबसे नीचे वाला डायग्राम आज की स्थिति है। देखिएगा, अब ऊपरी ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले अगर डायग्राम को आप मिलाते हो तो देखिएगा अफ्रीका कैसे कैसे धीरे खिसक रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कैसे धीरे धीरे खिसक के जो लाइट लाइन है उनकी तरफ या वर्तमान स्थिति की तरफ आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये है कि महाद्वीप इसमें विस्थापित हुए थे या ये महाद्वीपों का मूवमेंट हुआ था।
अब महाद्वीपों का या स्थल का मूवमेंट हुआ था। जैसे ही स्थल एक जगह से दूसरी तरफ थोड़ा खिसकते हैं, दो विपरीत भागों में खिसकते हैं, तो उनके बीच में जो जगह खाली रह जाती है उसमें जल आने के कारण विशाल महासागर बन जाता है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक सरल आधारभूत संरचना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके इस सिद्धांत को समझेंगे कि वेगनर साहब कहाँ के थे, सिद्धांत कब दिया, सिद्धांत के आधार क्या थे, ये जो संचलन हुआ किस कारण से हुआ और इसके साक्ष्य क्या थे, इसके प्रमाण क्या है और इसकी आलोचना क्या है। धन्यवाद।